सभी रीट और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के छात्र छात्राओं का रामानंद क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है विकास के सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो आपके कंपैरेटिव एग्जामों में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो विकास के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न, इनकी अगर बात करें तो कल मैंने गामक विकास और जो जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था उसके बारे में आपको एज के हिसाब से प्रश्न बताए थे। अब देखिए, मैं आज की वीडियो में सबसे पहले विकास की दिशा का सिद्धांत लेकर के चल रहा हूं। विकास की दिशा का सिद्धांत। पहला प्रश्न जो इसमें उभर करके आता है वो ये आता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता या इस सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है। तो कुप्पू स्वामी, आपका आंसर होगा कुप्पू स्वामी। दूसरा प्रश्न बनता है कि इस सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मस्तकोधोमुखी स्थित सिद्धांत, मस्तकोधमुखी स्थित सिद्धांत, या यूं भी कह सकता है सिर से पैर तक के विकास का सिद्धांत। सिर से पैर तक के विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न जो ये बनता है, जो कुप्पू स्वामी ने इस सिद्धांत में प्रथम सप्ताह में बालक का क्या विकास होता है। प्रथम सप्ताह में विकास की दिशा के सिद्धांत अनुसार बालक का कौन सा विकास होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक सिर को उठाना सीखता है। तो सिर को उठाने की क्रिया, आपका उत्तर होगा सिर को उठाने की क्रिया। इसके बाद यह प्रश्न पूछ सकता है कि कुप्पू स्वामी के अनुसार 3 माह में बालक जो है कौन सी गति पर नियंत्रण रख सकता है। तो 3 माह में बालक आंखों पर गति नियंत्रण रखना सीख जाता है। आंखों पर गति नियंत्रण सीख जाता है। इसके बाद कुप्पू स्वामी के अनुसार 9 माह में जो है बालक का कैसा विकास कर लेता है बालक। तो बालक 9 माह में सहारा लगा करके बैठने, 9 माह में
सहारा लगाकर बैठना सीख जाता है। 9 माह में क्या सीख जाता है? सहारा लगाना सीख जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपसे कि विकास की दिशा के सिद्धांत के अनुसार स्वयं बैठने व खड़ा रहने पर नियंत्रण कितने समय में कर लेता है एक बालक? स्वयं बैठने व खड़ा रहने पर नियंत्रण जो रख सकता है वो कितने समय में रख सकता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 12 माह। अब आपसे ये पूछे कि विकास की दिशा के सिद्धांत के अनुसार कितने समय में बालक चलने लगता है? बालक चलने लगता है। तो आप आंसर में चुनेंगे 18 माह। एक प्रश्न और बनता है कि विकास की दिशा के सिद्धांत को मस्तकोधोमुखी सिद्धांत के अतिरिक्त अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिर पुच्छीय दिशा का सिद्धांत। सिर पुच्छीय दिशा का सिद्धांत। आई होप आप इस सिद्धांत से जितने भी प्रश्न थे उनको समझ रहे होंगे। अगला मैं जो सिद्धांत का प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं वो है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। तो पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि इस विकास के सिद्धांत को समर्थन किसने दिया था? तो भी आपका आंसर कुप्पू स्वामी होगा। समर्थन करता थे कुप्पू स्वामी। दूसरा प्रश्न बनता है कि एकीकरण के सिद्धांत में विकास के किस तथ्य पर बल दिया गया है? संपूर्ण अंग। संपूर्ण अंगों को। संपूर्ण अंगों को और फिर अंगों के भागों को। फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है बालक और उसके बाद भागों का एकीकरण होता है। चलाना सीखता है फिर भागों का एकीकरण हो जाता है यानी समन्वय हो जाता है। तीसरा आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि कुप्पू स्वामी के अनुसार एकीकरण के सिद्धांत के विकास को कैसे परिभाषित किया गया है? पूर्ण से अंगों की ओर और अंगों से पूर्ण गति की ओर। पूर्ण से अंगों की ओर। पूर्ण से अंगों की ओर और
अंगों से पूर्ण की गति और, अंगों से पूर्ण गति की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया, आपसे यह पूछा गया कि अब जैविक परिपक्वता के सिद्धांत के बाद प्रतिपादक पूछ लेता है आपसे। तो जैविक परिपक्वता के सिद्धांत के जनक या प्रतिपादन करता कौन थे? या तो आपको मिलेगा स्टेनले हॉल, या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा स्टेनले हॉल, या आपको मिलेगा गैसले। गैसले। आपसे अगला प्रश्न यह पूछ सकता है कि जैविक परिपक्वता के सिद्धांत, जैविक परिपक्वता का सिद्धांत किससे प्रभावित है? तो आनुवांशिकता, आनुवांशिकता से प्रभावित है। आनुवांशिकता के जनक कौन थे? तो मेंडल। आनुवांशिकता के जनक कौन थे? मेंडल। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था विकास का? तो लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लेव वाइगोत्स्की ने किस कारक पर बल दिया था? तो भी आपका उत्तर क्या होगा? सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर। सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों पर यह विकास का सिद्धांत बल देता है। अगला प्रश्न आपको जो पूछा गया था वो ये था कि व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक या जनककर्ता किसको माना जाता है? तो प्रश्न क्या है, सुनिए दोबारा। व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक या जनक किसको कहा जाता है? तो आपको या तो ऑप्शन में मिलेगा जेबी वाटसन, जेबी वाटसन। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो वीएफ स्केनर, वीएफ स्केनर, या ये दोनों मिल सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि व्यवहारवादी सिद्धांत किस कारक पर बल देता है? पर्यावरण के कारकों पर बल देता है।
ये सिद्धांत किस पर बल देता है? पर्यावरण के कारक विकास के में सहायक मानता है। इस सिद्धांत के मानने वाले जो हैं वो क्या मानते हैं कि पर्यावरण के कारक ही विकास में सहायक होते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे अगला ये पूछा जा सकता है कि व्यवहारवादी सिद्धांत पर्यावरण के व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार या व्यवहारवादी सिद्धांत पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ता है? इंद्रिय अनुभूति का। इंद्रिय अनुभूति का। इंद्रिय अनुभूति का। अगला आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि संज्ञात्मक विकास संबंधी सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ता कौन थे? संज्ञात्मक विकास संबंधी सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ता किसको कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के संबंध में किस पर बल दिया गया है? मानसिक क्रियाओं पर बल दिया गया है। तो आज की वीडियो का मैं यहीं पर समापन कर रहा हूं। उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि आज थोड़ा समय का अभाव और हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको संक्षिप्त में इन सिद्धांत और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको लेकर के आया हूं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अब तक की वीडियो आप देख रहे हैं तो आप हमारी चैनल की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं आपका अनुदेशक हूं, मार्गदर्शक हूं। तो मेरे मार्गदर्शन का तरीका यदि आपको अच्छा लग रहा है और टीचिंग का, क्योंकि आप भी जानते हैं कि टीचिंग त्रिमार्गीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम इन तीनों के बीच अगर सामंजस्य नहीं है तो वो शिक्षा बेकार है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं लगातार आपके साथ बना रहूंगा। आज के वीडियो का समापन करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही क्लासिकल प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। वॉचिंग फॉर